अब जी है तो प्रेशर टैक्टिक्स ही, आप जिसको आप कहते हैं, ईरान की साइड से एक वेटिंग गेम है, अमेरिका की साइड से कोर्सिव डिप्लोमेसी है और ब्रिंक्समैनशिप दोनों की तरफ से है। तो वो तो उसमें तो कोई शक नहीं है। अब खतरा क्या है? खतरा ये है कि अपनी ये बार्गेनिंग पोजीशन जो इस वक्त दोनों उसको एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं मिसकैलकुलेशन की तरफ ना चले जाएं और बात वापस एस्केलेशन की तरफ ना चली जाए। तो ये एक इस वक्त चैलेंज है सबसे बड़ा। अब उसमें ट्रंप ने ये किया है खैर कि उन्होंने सीज फायर को डिफाइन नहीं किया, उसकी डेडलाइन नहीं दी। ये कहा कि जी फिलहाल तो जो ओपन एंडेड है। अब उसमें दोनों साइड क्या कर रही है इस वक्त तो एक इकोनॉमिक वॉर चल रही है, इकोनॉमिक वॉरफेयर। अब दूसरी वॉर से इकोनॉमिक वॉरफेयर पे आ गए हैं। ईरान ने जाहिर है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को ब्लॉक करके, तो अब पूरी दुनिया जाहिर है उसकी तेल की कीमतें और एक एनर्जी क्राइसिस और बल्कि एक फूड क्राइसिस भी बन सकता है उसकी वजह से, बिकॉज दुनिया की 30-32% फर्टिलाइजर्स भी वहीं से जाती हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने अब ये किया ब्लॉकेट करके, तो ईरान की देखें, ईरान की तो मेन एक्सपोर्ट ही जाहिर है ऑयल ही है, तेल है, और 90% उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ये समुद्री रास्ते से जाती हैं, जमीनी रास्ते से सिर्फ 10% जाती हैं। तो जाहिर है कि उन पे बहुत बड़े उनकी इम्पोर्ट्स भी ऐसी हैं, तो वो ईरान पे उसका इक्तिसादी असर बहुत ज्यादा है। जिस तरह उन्होंने कहा कि $500 मिलियन वो दिन का लूज कर रहे हैं, इसमें जो है ना कोई शक नहीं। उसकी वजह ये कि अभी से पहले, इस ब्लॉकेट से पहले, ईरान जो है वो अपना तेल जो है वो तो दुगना कीमत पे फरोख्त कर रहा था, और वो क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन टेम्परेरीली आर्जी तौर पे मुअत्तल कर दी थी उनके तेल पे, उससे उनको तो फायदा हो गया था। और वो क्यों मुअत्तल की थी? बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप की नजरें हर वक्त आपको पता है मार्केट्स में भी रहती हैं, तो वो ये नहीं चाहते थे कि ऑयल की प्राइसेस बहुत ही ज्यादा ऊपर चले जाएं, इसलिए उन्होंने आर्जी तौर पर रूस से भी और ईरान से दोनों से सैंक्शंस मुअत्तल कर दी थी उनके तेल पे। पाकिस्तान में तो जुमे के रोज़ बड़ी खबरें आती हैं। ट्रंप ने भी जुमे के दिन का फैसला किया था, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं इसमें तो दूर दूर तक जुमे के रोज़ कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं कि अब भी कोई किसी जगह मुज़ाकरात हो रहे हैं और सब दिखाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, या मुज़ाकरात का दरवाज़ा फ़िलहाल बंद है? जी, दो पहलू हैं इसके। एक तो खैर जो है जुमा जो है, क्योंकि अमेरिका में जरा 10 घंटे के बाद आता है, वक्त जो है 10 घंटे पीछे है यहाँ से, तो वो तो थोड़ा सा जरा देर से आएगा। लेकिन खैर अभी कोई ऐसे क्राइम नहीं है कि उससे पहले कोई मामला हल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो असल चीज है, देखें, ये दिखावा बिल्कुल नहीं है। जो है ना, मुज़ाकरात बिल्कुल अभी भी होंगे, वो जो, क्योंकि देखिए मैसेजेस चल रहे होते हैं, पाकिस्तान इस वक्त मेन फैसिलिटेटर है, तो वो तो इस वक्त भी डिप्लोमेसी आप समझ लें, जो सफारतकारी इस वक्त भी वो चल रही होगी, इंटेंस चल रही होगी, उसमें कोई शक नहीं है। और ये दोनों, जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त एक तरफ से कोर्सिव डिप्लोमेसी है, दूसरी तरफ से जाहिर वेटिंग गेम है, तो वो अब ये देख रहे हैं कि कौन पहले ब्लिंक करता है, तो वो तो है। लेकिन उस सिचुएशन में दुनिया को बहुत बड़ी मुश्किल में उन्होंने डाला हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि इससे खतरा बढ़ जाता है मिसकैलकुलेशन का, बिकॉज जब आप इस तरह से बार्गेनिंग, और देखिए मसला क्या है, मसला इस वक्त जो बज़ाहिर तो नजर आता है कि मसला अपना हुर्मुज़ है, लेकिन असल में अपना हुर्मुज़ मसला नहीं है। अपना हुर्मुज़ तो एक बार्गेनिंग पॉइंट है जिसको दोनों जो फरीक हैं वो चाहते हैं कि वो उनके लिए, उनके हक में हो जाए वो बार्गेनिंग पॉइंट। तो अब अमेरिका ब्लॉकेट के जरिए चाहता है, वो उसको वैसे ब्लॉक कर रहे हैं। असल इशू तो अभी भी न्यूक्लियर है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अभी भी न्यूक्लियर इशू पे ही कंसेशन एक लेना चाह रहे हैं, जो उनको अभी तक नहीं मिल रही, और इसीलिए वो डबल डाउन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, यानी कि वो पहले से भी ज्यादा वो जो है ना इंसिस्ट कर रहे हैं, वो उस पर अपने खड़े हो गए अपने मौकफ पे। उसकी लचक बिल्कुल ही उन्होंने खत्म कर दी है, क्योंकि वो चाहते हैं उनको वो कंसेशन मिले, और वो कंसेशन उनके लिए सियासी तौर पर बहुत जरूरी भी है। और अगर आप कहें कि वो क्या कंसेशन है, तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी मामलात जो है, वैसे तो न्यूक्लियर के इशू के अंदर भी कई जो है ना मामलात थे, लेकिन जो अहम तरीन इस वक्त जो रह गया मामला हल होने का, और जिसमें दोनों तरफ से लचक नहीं दिखाई जा रही, वो बात है वो यूरेनियम एनरिचमेंट जो सी है, जो कि उसके ऊपर ये बात चल रही है कि वो सस्पेंड कर दें, आप मतलब फ्रीज कर दें यूरेनियम एनरिचमेंट। अब बात यह है कि कितने सालों के लिए करें। अमेरिकन 20 साल कह रहे थे, ईरानियंस ने जो ओमान में मुज़ाकरात हुए थे उसमें 5 साल तक की ऑफर की थी इतलात के मुताबिक। तो वो अब जो है ना प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए वो इसलिए जरूरी है कि देखें, वो कह चुके हैं कि JCPOA वो मुआहदा जो 2015 का था, जिसको उन्होंने उससे उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया था, विड्रॉ किया था, और वो बड़े सख्त खिलाफ थे उसके, और नेतन्याहू भी उसके सख्त खिलाफ। नेतन्याहू ने तो उसकी न सिर्फ उसकी मुखालफत की थी, बल्कि आमादा किया था प्रेसिडेंट ट्रंप को उसे विड्रॉ करने पे।
तो उस मायदे में ये था कि जी आप सिविलियन न्यूक्लियर यूज तक 3.67% तक एनरिच कर सकते हैं, और वो आप 15 साल तक मतलब कैप किया था उन्होंने। कैप का मतलब कि 3.67% से ऊपर नहीं करेंगे आप, और वो 15 साल की जो है ना विंडो थी, उसके बाद वो कर सकते थे। तो अब ये अभी जो ये वायदा करने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं उसमें यह है कि जी ये जो सस्पेंशन होगी उस दौरान 0% कोई भी एनरिचमेंट नहीं होगी, यानी 3.67% से आप 0% पे। और यही उनके लिए सेलिंग पॉइंट है ट्रम्प के लिए। वो ये जी जौहर साहब, ये बताइएगा कि एक तो जो ईरानियन हैं वो ये कहते आए हैं कि जो आप जंग की करते हुए या बमबारी करते हुए नहीं मनवा सके, अब आप जो है वो मुज़ाकराती टेबल पे वही चीज़ें मनवाना चाहते हैं और उसमें कोई लचक जो है वो नहीं दिखाना चाहते। ये बताइएगा सर, पहले तो ये था कि 2 हफ्ते की सीज़ फायर था, तो उस जैसे ही ये जो फर्स्ट राउंड था टॉक्स का वो जो है वो उसमें कुछ आउटपुट ना हुई, तो उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से भी एक्टिव हो गई सारे, और इस हवाले से कि ताकि दोबारा से एक जो है मुज़ाकराती दौर जब हो जाए। अब जो है वो कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया, अमरीकी मीडिया चला रहा था कोई टाइम लिमिट, लेकिन वाइट हाउस की जो तर्जुमान है उन्होंने उससे इनकार किया है। मतलब उन्होंने कहा कि टाइम लिमिट नहीं है कि सीज़ फायर कब तक है सदर ट्रंप की। और अब थोड़ी सी खामोशी भी हमें बज़ाहिर जो है वो नज़र आ रही है, अगरचे इस्लामाबाद में तो रास्ते बंद हैं, रेड जोन में तैयारी वही है जो मुज़ाकरात वाली थी। आपको क्या लगता है कि अब जल्दी कुछ हो सकता है या सदर ट्रंप भी चाहेंगे कि थोड़ा सा लिंगर ऑन किया जाए? पिछली 2-3 दिन में पहले उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी नहीं है कोई इसमें करने की, ताकि हम इसमें इसको लटका के तो ज़्यादा प्रेशर डाल सकें और नाकाबंदी करके ईरानी मईशत को नुकसान पहुंचा सकें। जी बिल्कुल, ये देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप तो इसका वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि ये ओपन एंडेड होगी, उन्होंने डेडलाइन नहीं लगाई इसकी, तो वो उसमें तो कोई इबाहम नहीं है इस वक्त। अच्छा, आप देखें इस्लामाबाद में अब बिल्कुल इस वक्त भी जो है सारा कुछ जो है ना स्टैंड स्टिल इसीलिए है कि एक एंटिसिपेशन तो है, और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि सफारतकारी चल रही है। इसका मतलब यह है कि दोनों साइड्स पे मैसेजिंग अभी भी चल रही है, और जाहिर है पाकिस्तान देखें इस वक्त पाकिस्तान वाहिद फैसिलिटेटर है जिसपे दोनों साइड्स दोनों फरीक इत्तेमाद भी करते हैं, और पाकिस्तान का रोल भी बहुत अहम है। और पाकिस्तान दोनों साइड्स को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है तो कि आप मुज़ाकरात की मेज पे तो आए, और साथ ही साथ इस चीज की कोशिश भी कर रहा है पाकिस्तान कि उनकी पोजीशन जो है नजदीक से नजदीक तक आए, ताकि जब मुज़ाकरात की मेज पे बैठे तो उस पर पहले की तरह कोई डेडलॉक ना हो जाए। तो अब वो तो है। अब देखिए, ये आपने सही कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस वक्त, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि अब जंग जो है वो अब वो जो है ना काइनेटिक नहीं रही, अब वो इक्तिसादी जंग बन गई है इस वक्त। इक्तिसादी प्रेशर जो है ना ईरान, जाहिर है ईरान ने भी क्रिएट किया था सबके लिए, उसमें अमेरिका भी शामिल है। देखें ना, अमेरिका में भी गैस स्टेशंस पे जो है पेट्रोल पंप्स को गैस स्टेशंस कहते हैं, वहां पे वहां पे कीमतें जो है वो कोई तकरीबन $3 से $4.5 तक पहुंच गई हैं। कई जगह पे, कई स्टेट्स में तो इससे ज्यादा चली गई, कैलिफोर्निया वगैरह में तो काफी ज्यादा। तो फर्क तो उधर भी पड़ रहा है, लेकिन अब ट्रंप ने ये कर दिया है कि उन्होंने कहा सबसे ज्यादा फर्क तो अगर मैं ब्लॉकेट करता हूँ तो ईरान को खुद पड़ेगा। ये बात सही है, ईरान के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, जो कि पहले नहीं था। मतलब इस जंग का इक्तिसादी कॉस्ट इंक्रीज किया है। पहले तो कॉस्ट था ना इन टर्म्स ऑफ के जो असैसिनेशंस या इन टर्म्स ऑफ जो वहां पे तबाही बात कर रहे हैं अमेरिका और सिर्फ ईरान की, लेकिन इससे मुतासर तो पूरी दुनिया हो रही है। और जिस तरह कहा जा रहा है कि अगर यही हालात रहे तो आइंदा 1 हफ्ते बाद शायद आपको कोई फ्लाइट भी ना मिले। जो जी फ्लाइट्स जी मतलब कुछ फ्लाइट्स का मिलेंगी तो सही, लेकिन ये कि पहले से बिल्कुल कम हो रही है। जिस तरह अभी कई एयरलाइंस ने प्लान कर दिया, उन्होंने अपनी हजारों के हिसाब से फ्लाइट्स जो है अगले 6 महीने या साल के जो कैलेंडर है उसमें से निकालना शुरू कर दिए हैं। तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल फर्क पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। फजाई जो है ना कम्युनिकेशंस, उसमें भी बाकी सारी भी, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया के लिए इसका कॉस्ट जो है बिल्कुल 3 किस्म का है ना। देखिए, एक तो तेल और गैस का कॉस्ट है, वो एक है। दूसरा मैंने फर्टिलाइजर्स का बताया, और तीसरी बहुत सी एसेंशियल केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्री के लिए जरूरी होती हैं, वो भी बंद हो गई हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा एक मुश्किल सूरत हाल होगी। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ है लास्टली कि आप ये कह रहे हैं कि अब काइनेटिक जो है वो वॉर उस तरह से रही नहीं है, और ये इकनॉमिक फ्रंट पे जो है मामला चले गए हैं। 2 इसमें आरा पाई जाती हैं। एक राय ये भी पाई जाती है कि जिस तरह हम रशिया और यूक्रेन का मामला देख रहे हैं, 4 बरस से ज़्यादा वक्त गुजर गया लेकिन चीज़ें चल रही हैं,
तो ये भी आता है कि कहीं ये भी इसी तरह इकोनॉमिक फ्रंट पे इतनी लंबी ना हो जाए। दूसरा फिर इसमें जो है वो मौक़िफ़ ये है कि नहीं, ये आपने हुर्मुज़ की वजह से और इस खित्ते की टेंशन की वजह से इतनी लंबी नहीं चल सकती है। आप सर क्या समझते हैं? देखिए, एक तो क्या जो मैंने कहा काइनेटिक, उसका मैंने कहा कि अभी जो फेज चल रहा है ये इक्तिसादी वॉर का चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि काइनेटिक वाला फेज मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया है, वो वापस भी आ सकता है, वो खतरा मौजूद है बिल्कुल। ये मेरा एक कुछ अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कुछ माहिरीन के जी ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कोई के लंबा ना चले, लेकिन मैं नहीं समझता कि उस तरह की लंबा ये तवील हो सकती है, क्योंकि डायनामिक्स बहुत ज्यादा फर्क है। तवालत हो सकती है लेकिन वो सालों वाली तवालत नहीं हो सकती।